कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है रॉयल ऑर्किड का मैनेजमेंट और ये होटल चेन भारत समेत श्रीलंका और नेपाल में होटल्स का संचालन करती है। रॉयल ऑर्किड होटल ब्रांड्स के तहत 6000 से ज़्यादा रूम्स और 100 से ज़्यादा होटल्स और रिसॉर्ट्स हैं और रॉयल ऑर्किड ने हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट में 300 कमरों का 5 स्टार होटल का करार भी किया है। और इस नए करार के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर में आई रफ्तार से आखिर कितने नए मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस के आउटलुक के लिहाज से विस्तार योजना को अगर देखा जाए तो उस बारे में क्या क्या इनकी रणनीति अब आगे बन रही है, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। रॉयल ऑर्किड के प्रेसिडेंट अर्जुन बलजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर लॉन्चेस से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। FY25 के लिए आपके लॉन्चेस का लाइनअप, ब्रांड लॉन्चेस का लाइनअप क्या होगा? Well, thank you. Thank you for having me. Um, हमार हमारी कंपनी में अभी रॉयल ऑर्किड होटल्स है और फिर रिजेंटा होटल्स का ब्रांड है। रिजेंटा में देयर इज सेंट्रल व्हिच इज आई गेस अ 4 स्टार होटल प्रोडक्ट प्लेस है और फिर इन्स हैं। हमारे करंट पोर्टफोलियो में 40 से ज़्यादा इन्स हैं। अब आगे अगले 12 महीने में हम 3 नए होटल ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। एक ब्रांड 5 स्टार अपस्केल ब्रांड होगा, बुटीकी, वाइब्रेंट, F&B ड्रिवन और बहुत अलग तरीके से हम सोच रहे हैं इस ब्रांड के बारे में। कीमती ब्रांड नहीं, बट वेरी वेरी नेबरहुड इंक्लूसिव ब्रांड. So it has to be high usage of real estate. That's what we are doing. Okay, so that's the 5 स्टार upscale. उसके बाद एक नेबरहुड होटल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जो हर नेबरहुड में इनके हिसाब से हर नेबरहुड में वो अड्डा बन जाएगा, राइट? दैट्स द आइडिया, दैट हर नेबरहुड में एक होटल होना चाहिए, राइट, एंड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. एंड फिर एक ब्रांड हम लॉन्च कर रहे हैं जो एक्सपीरियंशियल ब्रांड है, राइट? और एक्सपीरियंस जैसे हमारे होटल्स हैं मैसूर में, राइट, पुराने पैलेस होटल्स हैं, उनको हम रेनोवेट कर रहे हैं। राजस्थान में ले रहे हैं होटल्स, मध्य प्रदेश में ले रहे हैं। तो 35 से 40 होटल इस साल हम खोलेंगे, राइट? और 35-40 होटल ये 4 होटल कैटेगरी में होंगे, राइट? एंड सम होटल जैसे मुंबई का होटल 300 कमरे का होटल हमने लीज पे लिया है, तो वो होटल फिर ऐड करेगा हमारे बॉटम लाइन को। और उसके बाद मैनेजमेंट में 30 से 35 होटल खोलेंगे हम। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। चलिए, आप कह रहे हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर तगड़ा लाइनअप सुनाई दे रहा है। 5 स्टार ऑफरिंग्स को लेकर रेवेन्यू पोटेंशियल्स आप कैसे आंक रहे हैं? वेल, 5 स्टार होटल रेवेन्यू, लेट मी पुट इट स्लाइटली डिफरेंटली। हम एसेट लाइट होटल कंपनी है, तो हमारा स्टोरी है कि हम रेवेन्यू और प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट पे लें, बट द कॉस्ट ऑफ दैट हैज टू बी बोर्न बाय से द लैंडलॉर्ड, राइट? ऐसे ही हमने किया है मुंबई में, वेयर हम 55-60 करोड़ खर्च के उस होटल को बनाएंगे। 300 कमरे का होटल है, 12 से 13 हज़ार रुपए एवरेज रूम रेट आएगा, तो आप उसका मैथ कर लीजिए। होपफुली वी शुड डबल EBITDA इन द नेक्स्ट ईयर, दैट्स द होप। ओवरऑल अगर हम आपके ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में समझना चाहें तो श्रीलंका नेपाल से जगह तो ऑलरेडी आपके बेड़े में है। इसके अलावा अब आप किस तरह से एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं? मैम, भारत बढ़ रहा है, भारत चमक रहा है। द फर्स्ट थिंग इज हम इनवर्ड हमारे देश में एक्सपैंड करना चाहते हैं। इतने सिटीज हैं जहाँ हमारी 65 सिटीज टुडे, बट 500 सिटी में क्यों ना हो। तो द फर्स्ट प्लान इज वी नीड टू बी एवरीवेयर एंड एनीवेयर, राइट?
That is the first target, right? उसके बाद आते हैं विदेश ट्रैवल का. ओके, इंडियन डायस्पोरा कहाँ जा रहा है और हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट? हमारा टारगेट ऑडियंस लग्जरी लेवल का टारगेट ऑडियंस है नहीं, राइट? वी आर केटरिंग टू 85% ऑफ इंडिया, राइट? दैट इज आवर टारगेट ऑडियंस. Where do they travel? Where do they go on work? That is where we need to be, right? We are an affordable, approachable, comfortable Indian brand, right? And therefore, we are looking at it only from that perspective. कुछ ईगो वीगो कुछ नहीं, जस्ट जहां इंडियंस ट्रैवल करते हैं वहां हम होंगे, बस. बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे में बताइए कहाँ घूम रहे हैं भारतीय डिमांड ट्रेंड के लिहाज से, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि गर्मी की छुट्टियों के लिए जाया जा रहा है? कॉर्पोरेट डिमांड को लेकर क्या ट्रेंड है, कुछ आंकड़े बताइए. Well, so hill stations, one amazing thing, लॉकडाउन ने इंडियंस को क्या सिखाया है कि इंडिया इज अमेजिंग एंड इंडिया में ट्रैवल करो, राइट? लॉकडाउन ने वो सिखाया. So be it Kasauli, be it Dalhousie, be it all of these hill stations people are going to, which they never went earlier. हमारे आप साउथ इंडिया में ही देख लो, कर्नाटक में ही देख लो. हमने बैंगलोर में हमारे 9 होटल हैं. सकलेशपुर में अब एक होटल खुला है जो कॉफी प्लांटेशंस में, that and hotel opened 1 month ago and is doing very well. कबिनी में हमारा फॉरेस्ट रिजॉर्ट है, राइट? मैसूर में 4 होटल हैं, हम्पी में होटल है, एंड दीज होटल्स आर really doing well with the leisure tourist, right? They're really doing well and we want to explore that. इतने अमेजिंग जगह है इंडिया में which are absolutely unexplored, right? We want to put them back on the map. अभी पुरी में एक होटल खोले हैं लास्ट 2-3 दिन पहले, part of our 35-40 hotel growth plan. We just opened Puri. It's amazing. Puri is on the beach. You want a beach resort experience, you can go there. If there is business, of course, it's a Regenta Central, so it's a lovely hotel. शिमला में हमारे 2-3 होटल हैं. So within India, there's a lot happening. अभी तो हमने ईस्ट के बारे में बात ही नहीं की, असम, नागालैंड, अभी कुछ बात ही नहीं की हमने वहां पे. एंड अगर विदेश देखो, Thailand is the easiest. Dubai is the easiest. Sri Lanka, Nepal, Bhutan, these are all within our proximity and we need to be there. फंड रेजिंग की कोई योजना FY25 से? Well, FY25 अभी बहुत दूर की बात है. अभी इस साल के जो टारगेट हमने इंटरनल सेट किया है 35 होटल का, जो चेयरमैन ने हमारे चेयरमैन ने सेट किया और अनाउंस किया है 3 दिन पहले तो उसको कर लें. और इस टारगेट में आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा कि पहले तो बॉम्बे का होटल है जो 300 कमरे का होटल है, तो इस साल उसको खोलना है. सूरत में हमने एक बहुत बड़ा 288 रूम होटल लिया है. उसको अब अपग्रेड करके इस साल हमारे नए ब्रांड में करेंगे. गोवा का रिजॉर्ट जो है उसका रेनोवेशन और अपग्रेड हो रहा है. बैंगलोर के होटल्स में एडिशनल कमरे बन रहे हैं. सो बहुत कुछ हो रहा है इंटरनली जो हमारे अपने एसेट्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है. And then there is the expansion and growth. So I think इस साल के लिए तो we've got our hands full. 2025-26 will be another ball game. We've got a very, very robust pipeline of hotels. We're signing continuously and we have to keep growing. As जैसे भारत बढ़ रहा है, हम भी बढ़ेंगे. Q4 में ऑक्यूपेंसीज कैसी लग रही हैं? ऑक्यूपेंसीज वेल, छुट्टी का सीजन आ रहा है तो लेजर डेस्टिनेशंस आर हाई, बट बिजनेस इज स्टिल रोबस्ट. We're looking at late 70s across the board. Some cities are high, early 80s. So we're very touch wood. It's been good. It's been very good.
rates are also holding up. F&B business is holding up. इस साल 70 से ज्यादा साया दिन है शादी के लिए, auspicious dates. So all of these are all pointing in the right direction. बिल्कुल, वही F&B ऑफरिंग्स कंपनी की तरफ से क्या है, थोड़ा सा उस पर मैं विस्तार से बात करना चाहती थी, कुछ बताइएगा। जी, सो कमरे तो खोलेंगे ही, होटल्स खोलेंगे, बट हमारे पास 100 से ज्यादा होटल्स में लगभग 200 रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बार्स मिल मिला के। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब उस उन रेस्टोरेंट ब्रांड को ब्रांड कैसे करें, राइट? अगर सोचे तो 100 रेस्टोरेंट अगर हम निकाल दे, 100 रेस्टोरेंट का कंपनी बनाए, तो आई मीन दैट इटसेल्फ इज अ बिग बिजनेस। बट व्हाट वी वांट टू डू इज, जैसे हमारा एक लाइमलाइट कॉफी शॉप है बैंगलोर में, राइट? उसको एट द 5 स्टार प्रीमियम लेवल विल स्टैंडर्डाइज दैट, राइट? उस कॉफी शॉप में 5 या 6 लाइव किचन है। ईच ऑफ दोज लाइव किचन्स आर standalone restaurants in their own right, right? So हम सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट सिर्फ इंटरनल गेस्ट के लिए नहीं देखते, राइट? हम देखते हैं कि हमारा होटल पूरी कम्युनिटी के लिए, हाउ डज इट सर्व द कम्युनिटी, राइट? तो अगर आपको शादी करना हो या आपको सिर्फ एक कॉफी के लिए आना हो, राइट, our doors need to be open and need to cater to the whole spectrum of people, right? That's what we want to do. ऑलराइट, चलिए अर्जुन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, समय निकाला आपने, तमाम सवालों के जवाब दिए, धन्यवाद आपका। चलिए आस्था से जुड़ते हैं और आस्था, हमने ब्रेक पर जाने से पहले रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट से बात की, गर्मियों के माहौल से लेके उनके एक्सपेंशन और तमाम योजना FY25 को लेकर सामने रखी गई है। बताइए, क्या इस स्टॉक में कोई रणनीति या इस पूरे क्षेत्र में तो फिलहाल अच्छा व्यू ही तमाम एनालिस्टों का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका क्या है? गुड आफ्टरनून वंस अगेन कविता। देखा जाए तो ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इनके नए रूम भी ये लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो वाली पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये पूरा इंडस्ट्री ही अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि फेवरेबल डायनामिक्स बने हुए हैं। तो ये काउंटर मुझे पसंद आता है, मैं खरीदारी करने की भी सलाह दूंगी। थोड़ी सी गिरावट है 400 के आसपास, और इसमें जो पॉसिबल टारगेट अब देखने को मिलेगा वो 530 तक का रहेगा। सो बाइंग ऑन डिप्स या फिर होल्ड, दोनों ही स्ट्रेटजीज फॉलो की जा सकती है इस काउंटर पे फॉर द पॉसिबल टारगेट ऑफ 530। ऑलराइट, चलिए, तो रॉयल ऑर्किड में आपकी ये सलाह और इसी के साथ शो को भी हम समाप्त करते हैं। आस्था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला।